अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। आपने क्या करना है, इस डिवीजन को यूज करते हुए एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या दी हुई है, इसमें एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस एम दिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है एक्स का क्यूब प्लस 3lx प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस एम। ये हमें तकरीबन सारा सवाल आशा करवाएगी, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताता रहूंगा। ठीक है जी, आशा साथ साथ बोलती रहेगी और हम आगे सवाल क्या करेंगे, करते रहेंगे। चलें जी, फर्स्ट स्टेप आशा लिखवाएगी हमें। पहले काम हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो पहला काम है हमने उसको पहले एक्स क्यूब की वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स की फिर कांस्टेंट लिखनी है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब के साथ 1 है, फिर एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, और एक्स के साथ 2l है, और उसके बाद क्या है हमारे पास m है। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देना है नीचे। मल्टीप्लाई किससे करवाना है आयशा, मल्टीप्लाई किससे करवाना है? अगर कोई बच्चा बोला जी करवाएं बेटा। x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो सबसे पहले -3 से इसको डिवाइड, दो पेयर हमारे पास थे, एक x प्लस 3 था, दूसरा कौन सा है, x माइनस 2 है। तो -3 से आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कराना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आता है, -3। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आता है, -3 आता है। 4 में से 3 गया, फिर दोबारा 2l माइनस 3, फिर -6l प्लस m हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -6l। उसके बाद ये बेटा जी, अच्छा 2l माइनस 3 आना। उसके बाद क्या आना है बेटा, +9। ठीक है बेटा, अब जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो क्या बचेगी, -6l प्लस m प्लस 9। ठीक है जी, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी। ठीक है, जो रिमाइंडर है उसको आपने इक्वेशन बना देनी है, पुट करना है -6l प्लस m प्लस 9 इक्वल टू 0 के, +9 को सिर्फ ले जाएं तो हो जाएगा m -6l इज इक्वल टू माइनस का 9। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको अरेंज कर दिया, माइनस वाली बाद में लिख दी, प्लस वाली पहले लिख दी, लेकिन 9 को जब उधर ले गया वो माइनस का हो गया। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, तो इधर तक हो गया। आगे आप करवाएंगे जी, आगे काम तो वही करना है, लेकिन हमने पुट क्या करना है, टू करना है। 1 4 2l और m, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और हो जाएगा m। ठीक है, तो ये देख लें। अब ये 2 को, ये पहला जो है आपने एज इट इज लिख देना है। तो इधर किससे डिवाइड कराएंगे हम, 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही अभी तक? मैंने तो शुरू से कहा कि सारा सवाल आपने करवाना है, अब इसमें पूछने वाली क्या बात, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने करवाना है। मेरा तो काम है बोलना, मैं तो बोलता रहूंगा अगर आप नहीं करवाएंगे।
12 हो जाएगा, 2L प्लस 12, 4L प्लस, तो इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? 4L प्लस M प्लस 24। हाँ जी जैनब, समझ आ गई? अच्छा, इसको अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर को पुट करना है इक्वल टू 0 के, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उम्र हो गया रिवाइज? अच्छा, अभी रहते हैं 2 मिनट, 2 मिनट, पहले से 2 मिनट थे जी। देखें बेटा, ये वाली इक्वेशन है, 4L आपने करना है पुट, 4L प्लस M प्लस 24 इक्वल टू 0 के, प्लस 24 को उधर ले जाए, तो इधर M पहले है तो इधर भी पहले M ले हैं आप। ठीक है, तो M प्लस 4L इज इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, 2 आ गई। अब इसका एक सिंपल सा तरीका है, दोनों वैल्यूज को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो एक वैल्यू कट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। जब दूसरी वैल्यू आएगी उसको इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो आपके पास अगली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये क्लास 9th में भी है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 में। ठीक है जी, तो वो शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो उसमें। ठीक है जी, तो ये देखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करवाया? क्योंकि ये भी m था, वो भी m था। अगर हम ऐड करवाते तो m प्लस m 2m हो जाता, m कटता ही ना। तो हम क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, m करेंगे, फिर m करेंगे, तो m की जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो खुद ब खुद वो कट जाएगा। देखें, पहले लिखें m माइनस 6L, इधर पर लिख दें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है? m माइनस 6L इज इक्वल टू माइनस 9। उसके बाद इक्वेशन 2 है m प्लस 4L इज इक्वल टू माइनस का 24। अब इसमें जो है ना, आपने क्या करना है, वैल्यू साइन चेंज कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज कट हो जाएंगी, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10L हो जाएगा इज इक्वल टू 24 में से अगर हम 9 को कैंसिल कर दें तो कितने बच जाएंगे? तो ये हो जाएगा बेटा 15, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है माइनस 10L इज इक्वल टू 15। अब डिवाइडेड बाय भी माइनस 10 करा दें, इधर भी डिवाइडेड बाय माइनस 10 करा दें, तो ये जो है 10 माइनस 10 से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 3 द 15 होता है, 5 2 द 10 होता है। अब जो L की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा? माइनस 3। L इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो हमारे पास L की वैल्यू आई है, ये आपने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें। क्वेश्चन 1 भी है, क्वेश्चन 2 भी है। ठीक है, किस में पुट करें जैनब? 1 में पुट कर दें जी। पुट L इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन, किस में पुट करना है बेटा? इन इक्वेशन 1। 1 वाली इक्वेशन कौन सी है? m माइनस 6L, m माइनस 6L इज इक्वल टू माइनस का 9। अब m माइनस 6L की वैल्यू क्या है? माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 9। 2 3 द 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 इज इक्वल टू माइनस का 9। प्लस 9 है, उस तरफ जब जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 9। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 18। ठीक है बेटा, नजर आ रहा है? m इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है बेटा, अब समझ आ गई?
ये हमने बस एल की और एम की वैल्यू निकालनी थी, एल की और एम की वैल्यू। ये आपका बेटा आंसर है। इसका जो दूसरा पार्ट है ये आप खुद करेंगे। आंसर सेम है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देख लें। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके रूट्स निकलेंगे ना, इक्वेशन एक निकलती है, मतलब ये पहले वाली इक्वेशन जो एक निकलती है वो आपने सॉल्व करनी है। उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रूट्स निकलेंगे, आपने वो बताना है। एक रूट तो पहले का 2 है, तो बाकी रूट्स भी आपने निकाल के देने हैं कितने निकलेंगे, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का कि 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब। देखें एक तो पहला रूट है, तो एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। उसके बाद बाकी जो रूट्स कितने बनेंगे आपने वो निकालने हैं, ठीक है जी। इसका आप एक दफा आंसर देख लें कि अगर रूट और भी निकले हुए तो हम वो भी निकालें, सही है। बेटा हो गया जी बेटा। बुक स्टूडेंट मैंने चेयर को पीछे किया है, सीट पे पड़ा है, चेयर को पीछे किया है, पीछे किया है, इधर अपनी तरफ की है। स्टूडेंट जल्दी से बताए, कम ऑन वन बाय वन, मुझे किसी की समझ नहीं आती है। मैं जो पूछ सकती है इसे बोलूंगा आगे आगे ना पीछे। जी क्वेश्चन नंबर 4 देख लें जी। क्या आए थे रूट्स बेटा, देखें आप। अच्छा 2 तो हमारे पास है, -6 और 4 लेकर 2 पहले का एक रूट है, बाकी लेकर एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। अगर ये रूट है तो इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर निकलेगा ना वो 0 निकलेगा। हाँ देखते हैं ना, अगर ये रूट है, अगर 2 रूट है तो रिमाइंडर 0 निकलेगा। देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48। कौन सा सवाल बेटा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्स का क्यूब प्लस 28x माइनस 28x, इसमें हमारे पास क्या बनेंगे, एक तो 1 हो जाएगा इधर, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो वो 0 हो जाएगी, उसके बाद एक्स वाली है तो -28 हो जाएगी, उसके बाद क्या है बेटा 48 हो जाएगा। कौन सी, हाँ किसके, इंग्लिश आप पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूँ। मुझे तो बेटा मैं जी बेटा सब्ट्रैक्ट में पी आएगा, हैं? स्पेलिंग बताएं।
अच्छा टी है, ये लें टी रह गया था हमारा, ठीक है। अब ये देखें, ये इक्वेशन देखें, इसमें अब ज़ैनब डिवाइड कराएगी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू तो वैसे आ गई। ज़ैनब बेटा जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर मैं सारा सवाल करवा देता हूँ, आप बैठे ही रहते हैं जी। तो किससे डिवाइड कराना है? 2 से डिवाइड कराना है जी। डिवाइड करवाएं बेटा 2 से, 2 नीचे क्या आ जाएगा, फिर जी बेटा ठीक है बेटा। अगर 2 रूट है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिमाइंडर निकलेगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए हमारे पास इक्वेशन अब कौन सी बनेगी कि -24 फिर +2 का x, उसके बाद x का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये बनेगी जी। क्वेश्चन नंबर 1 किया आपने, उसमें इक्वेशन कैसे बनाई है फिर आपने? क्वेश्चन 1 का होमवर्क दिखा है ना मुझे आप, दूसरा क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन याद है जी। सर ये मैं आपसे पूछने वाली थी, लेकिन मैंने पूछ लिया। सर सच्ची में इसमें पहले कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखनी है, उसके बाद इससे कॉन्स्टेंट से पहले x आता है, फिर x स्क्वायर आता है, तो 12 के साथ x लिख दिया, 4 के साथ x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये बहुत आसान सा है, इसके पेयर बना लें। क्या बनेंगे? 24 के पेयर क्या बनेंगे आयशा? आयशा आपका नाम है, 6 - 4 2 होता है, ठीक है। ये पेयर बन जाएंगे, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x - 4x - 24 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x कॉमन, x प्लस 6 ले लें, -4 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x प्लस 6, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 दोबारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 4 इक्वल टू 0। अलग अलग पुट कर दें, x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0, आ जाएगा x इज इक्वल टू -6, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। आपके पास दो ये बन गए, ठीक है जी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? -6 होगा, 4 होगा और 2 होगा, ठीक है बेटा। तीन, दो एक पहले से निकला हुआ था, दो ये होगा, सही है, समझ आ गई? चलिए जी जी, खुद ब खुद पेयर बन जाए, ठीक है। ये करें उसके बाद, ठीक है, हम बेटा करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट के 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 - 10x² + 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 5। क्या है? x³ x4 - 10x², उसके बाद क्या है बेटा? +9 इक्वल टू 0। अब रूट्स हमारे पास दो हैं, कौन कौन से हैं? अब ये रूट्स हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा? जो रिमाइंडर आएगा वो क्या निकलेगा अगर रूट्स हैं तो? बस बात खत्म। तो 1 और 3 है रूट्स, ठीक है। तो पहले 1 से कराएंगे, फिर उसी को जो है ना 3 से करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद है क्यूब है, क्यूब है नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर -10 आ जाएगा, फिर x भी नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा,
ठीक है, तो करा दें जी। 1 वैसे आ जाएगा, पहले किससे डिवाइड करना है, 1 से, तो 1 1 का 1 हो जाएगा, फिर दोबारा 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, 10 में से 1 गया माइनस का 9, इधर माइनस का 9, फिर दोबारा माइनस का 9 और फिर दोबारा माइनस का 9। ठीक है जी, तो ये माइनस का 9 तो माइनस का 9 ये कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गया। ठीक है जी, अब इसी को आपने दोबारा इससे करवाना है, इसी को जो आंसर आया था इसको 3 से कराना है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3 1 का 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 3 4 का 12 हो जाएगा, 12 में से 9 के कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0। अब इधर इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी थी, इधर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसलिए दो रूट्स को इकट्ठा किया है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रूट्स निकलते हैं आगे। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 3 और ये प्लस 4x, फिर आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर, x के प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके आगे जो है ना आप रूट्स बना लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3, तो ये कर लें इक्वल टू 0। तो देखा x कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 जो है ना वो कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अलग-अलग पुट कर दें, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखा x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, अब रूट्स आपके अब रूट्स जो है ना आपके क्या निकलेंगे बेटा, एक तो पहले क्या था 1 भी था और 3 भी था, -3 और माइनस का 1। ठीक है, इस तरह लिख दें प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। ठीक है, चार रूट्स आपके निकले। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।